नमस्कार बच्चों, आज हम नवलेखन युग नई कविता युग जो कि 1953 से अब तक का समय है शुरू करेंगे। नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भावों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया। एक्चुअल में जो नई कविता है वो प्रयोगवाद के बाद ही शुरू हुई, प्रयोगवाद की ही देन है। तो यह इस काव्यधारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया गया। जो नए नए विचार थे, नए नए विधान थे, नए मूल्य थे, उनके लिए उनको उजागर करने के लिए, काव्य रचना करने के लिए जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? नई कविता। अगे के द्वारा प्रतीक पत्रिका, अगे जी ने प्रतीक पत्रिका लिखी थी कि जून 1952 ईस्वी के अंक में तदुपरांत 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो से भेंट वार्ता में किया गया था। तो सबसे पहले जो नई कविता है उसको अगे जी के प्रतीक पत्रिका में जून 1952 के अंक में शुरू किया गया। फिर 1952 में इलाहाबाद रेडियो से भेंट वार्ता में इसका आरंभ करने के बारे में सोचा गया। नई कविता आंदोलन के वास्तविक रूप में विकसित करने का श्रेय श्री जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता 1954 को दिया जाता है। नई कविता आंदोलन, आगे हम पढ़ेंगे, कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो नई कविता का जो आंदोलन है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? उसका जो श्रेय है वो जगदीश गुप्त जी को दिया जाता है। सामान्यतः नई कविता और जगदीश गुप्त जी ने जो पत्रिका लिखी थी उसका नाम क्या था? नई कविता। नई कविता आंदोलन का श्रेय जगदीश गुप्त जी को जाता है और उन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? नई कविता 1954 में। परंतु नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना जाता है। अगे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से कवि को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है? अगे जी को, क्योंकि अगे जी के विचारों से प्रभावित होकर ही नई कविता का प्रचार हुआ, क्योंकि स्वयं साहित्य सृजन के साथ साथ अन्य लेखकों को प्रेरित एवं उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो नई कविता का भारतेंदु किसको बोला जाता है? अगे जी को कहा जाता है। नई कविता युग में प्रचलित विविध कविता आंदोलन, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि नई कविता को प्रचलित करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। तो उनमें से जो प्रथम थे जिनको आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है वो कौन से थे? जगदीश गुप्त जी। और उन्होंने अपनी पत्रिका में, कौन सी पत्रिका थी उनकी? नई कविता। तो पहला है नई कविता आंदोलन जो जगदीश गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है साठोत्तरी कविता आंदोलन, ललित गुप्त। कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो नई कविता आंदोलन है वो जगदीश गुप्त जी की है और कविता आंदोलन जो है वो जगदीश चतुर्वेदी जी का है। ताजी कविता आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत आंदोलन राजेंद्र प्रसाद सिंह। सहज कविता डॉक्टर रविंदर भ्रमर। विचार कविता डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। समकालीन कविता डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। उसके बाद हमारे पास आगे प्रमुख कवि, पहले है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और इनकी कौन कौन सी कविताएं थी? काठ की घंटियाँ, खूंटियों पटंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बांस का पुल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल। एक सोनी नाव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। गर्म हवाएं, सर्वेश्वर जी। कोई मेरे साथ चले, सर्वेश्वर जी। उसके बाद आगे इनके मुख्य उपन्यास जो थे, सोया हुआ जल, नाटक थे बकरी। इस नाट्य रचना के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बकरी सर्वेश्वर जी का एक प्रमुख नाटक है और ये भी आपने याद रखना है, बकरी की विदा क्या है? नाटक। और इनका उपन्यास क्या था? सोया हुआ जल। सर्वेश्वर जी का उपन्यास जो प्रसिद्ध था, सोया हुआ जल। उसके बाद आ गया, इन्होंने प्रतीक दिनमान प्राण नई कविता का संपादन किया। खूंटियों पटंगे लोग रचना के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। खूंटियों पटंगे लोग सर्वेश्वर जी की कृति बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट आगे कुंवर नारायण जी, परिवेश हम तुम,
चक्रव्यूह इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनका पहला काव्य संग्रह है तो भी इम्पोर्टेंट है चक्रव्यूह कुंवर नारायण जी। आत्मजयी ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने सामने कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। नीम रोशनी में कुंवर नारायण। इन दिनों चक्रव्यूह इनका सबसे पहला काव्य संग्रह है। तो चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह और इम्पोर्टेंट भी है, और आत्मजयी भी इनका इम्पोर्टेंट है। अब देखो आत्मजयी के बारे में ही आ गया। आत्मजयी प्रबंध काव्य शैली की रचना है। यह कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित है। इसमें नचिकेता प्रबंध नई चेतना का प्रतीक है, जबकि वाजश्रवा पुराने मूल्यों की वाक पीढ़ी का प्रतीक है। यह मूल्यतः आधुनिक चेतना का काव्य है, कोई दूसरा नहीं। रचना के लिए इन्हें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो ये हमारे पास मुख्य हमने 2 कवियों का वर्णन किया है, कुंवर नारायण जी और कुंवर नारायण जी, और उसके पहले हमने किया सर्वेश्वर सक्सेना जी का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट कविता में हम नई कविता के बाकी कवियों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।